इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर 14 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैं ये चैप्टर आपको अभी करवा रहा हूँ। ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें। काफ़ी इजी चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ट्रिग्नोमेट्री का। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी और इसमें मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो हम सबसे पहले, हमारा चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, तो हम प्रोबेबिलिटी का ही मतलब समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that measure the uncertainty of the occurrence of an event using numbers is called probability। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, आपको डेफिनेशन समझ नहीं आया होगा। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना, किसी भी काम को करने की संभावना कि काम हो सकता है कि नहीं, और उसे हम नंबर्स में दिखाएं कि कितनी पॉसिबिलिटी है किसी काम के होने की, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आउटकम। एन आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि ये आउटकम क्या होता है। अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका आउटकम क्या आएगा? उसका आउटकम आएगा हेड या टेल। तो यही हमारा एक आउटकम है, और जो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं वो क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं इवेंट। एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। तो बेसिकली अगर हम किसी डाइस को रोल करेंगे तो उसमें आउटकम क्या आएंगे? उसमें आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी टोटल आउटकम है उसे हम कहते हैं एक इवेंट। और जो सिंगल एक समय पे आउटकम है, जैसे हम एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास सपोज 1 आया, तो वो हो गया आउटकम। और जो टोटल है सारे, वो होते हैं इवेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम सबसे पहले अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। पर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप इजीली एक ही फॉर्मूला होता है, बस ये कंसेप्ट है कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक इवेंट से निकालते हैं हम, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने एक डाई को रोल करा तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। हमारा इन्हीं 6 नंबरों में से कोई ना कोई एक नंबर तो जरूर आएगा। हम डाई को रोल करेंगे, तो सपोज हमने डाई को रोल करा तो हमारे पास आया 3। तो ये जो 3 आया है ये है हमारा फेवरेबल आउटकम। इसे हम रखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और डिवाइड में हमारे ये जितने टोटल पॉसिबल आ सकते थे, क्योंकि डाई में तो बस 6 ही नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 6 है, तो वो टोटल 6 हमने नीचे रख दिया। यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी मैंने 3 लिख दिया। 3 तो एक आउटकम है ना, तो एक आउटकम आएगा तो वो हमने ऊपर लिख लिया, तो 1/6 ये हो गया प्रोबेबिलिटी किसकी? 3 की आने की। ऐसे ही हम अगर सपोज करो डाई पे नंबर 4 आया तो वो भी एक ही है, तो वो भी एक ऊपर आ जाएगा, और नीचे टोटल कितने हैं? 6, मतलब टोटल 6 में से आ सकते हैं कोई एक, तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, आप बस ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ करें और सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एमसीक्यू में आ जाता है कि रेंज क्या है प्रोबेबिलिटी की, तो आप याद रखिए प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो सकती है। अगर कभी आपको एमसीक्यू में मिले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें गिवन है 4/3, मतलब अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 पॉइंट और 1.3 के अप्रोक्स आएगा, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आप इसे टिक नहीं करेंगे, मतलब फॉल्स करेंगे, ये फॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने दो मेन टॉपिक, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। ये एक ना एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है एमसीक्यू में, तो इसे जरूर प्रिपेयर करें। इम्पॉसिबल इवेंट, नाम से पता चल रहा है इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता इवेंट। तो एन इवेंट दैट हैज नो चांस ऑफ ऑकरिंग इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब इसका कोई भी चांस नहीं है होने का, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो अगर एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट टिक करना कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नेक्स्ट है हमारा श्योर इवेंट।
एन इवेंट दैट हैज़ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। मतलब हम पहले से जानते हैं कि ये इवेंट होगा, मतलब जो हम पहले से जानते हैं और हमें श्योर है कि ये 100% है कि ये काम होगा ही होगा, तो वो होता है श्योर इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो आपको अगर एमसीक्यू में मिले तो आपको 1 टिक करना है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो मैं आपको इसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आपने एक डाई को रोल करा, तो डाई को आप रोल करेंगे तो आपके पास आउटकम में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो सपोज हमारा एक इवेंट है प्रोबेबिलिटी कि जिसमें हमसे मांगा गया है ओड नंबर। तो ओड नंबर हमारे कौन कौन से हैं, ओड नंबर प्रोबेबिलिटी ओड नंबर है हमारा 1 3 और 5, मतलब 3 नंबर है ओड। और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे 6 हैं। तो मतलब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। और एक जगह हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, तो इवन नंबर हमारे हैं 2 4 और 6। तो अगर आप इसे 2 4 और 6 मतलब ये भी 3 है, तो 3 और टोटल कितनी है, टोटल 6। हमने प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला लगाया है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ गया। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ओड प्लस प्रोबेबिलिटी इवन निकालते हैं तो वो आएगी हमारे पास 1/2 प्लस 1/2। तो ये अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये 2/2 आ जाएगी और जो कट होने के बाद आएगा 1। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जितने भी टोटल इवेंट है अगर आप उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो वो 1 आएगी। और यही मैंने यहाँ पे बता रखा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो ये भी एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप समझ सकते हैं कि अपोजिट कोई चीज, मतलब कोई भी अगर इवेंट प्रोबेबिलिटी हो रही है तो उसकी अपोजिट हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब यहाँ पे इवेंट ए हमने कोई ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। इसे हम बार से डिनोट करते हैं, जो नॉट ए होता है या आप इसे कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट, वो हमेशा 1 के बराबर होती है। मैंने आपको पहले बताया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को मिला देंगे तो वो 1 होगी। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है। बाकी मैंने ये तीनों फॉर्मूले इसलिए कंसिडर करे हैं कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कैसे निकालेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की निकालनी होगी और उसे माइनस करेंगे 1 में से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा। यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी हो और आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट गिवन हो तो आप 1 में से माइनस कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगी। तो बस ये बस मेन फॉर्मूला याद रखें, ये वाला, इससे आप दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अभी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैंने 2 चीज़ें कंसिडर करी हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन आते हैं, रोलिंग ऑफ डाइस। तो रोलिंग ऑफ 2 डाइस, अगर आप जानते हैं कि अगर हम एक डाई को रोल करेंगे तो आउटकम क्या आएगा, आउटकम में आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर ही आएंगे। पर वो क्वेश्चन में पूछता है रोलिंग ऑफ 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो सबसे पहले आपको इसके आउटकम पता होने चाहिए। इसके टोटल आउटकम होते हैं 36। रोलिंग ऑफ सिंगल डाइस में आउटकम कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम हमारे होते हैं 36। आपको कैसे याद रखना है, पहली डाइस में हमने सपोज रोल करा तो पहली डाइस में 1 आया और दूसरी डाइस में भी 1 आया, मतलब 1 1। फिर हमने फिर करा तो पहली डाई में 1 आया और दूसरी में 2 आया, फिर करा तो पहली में 1 आया और दूसरी में 3 आया। ऐसे ही सपोज हम करते रहेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको पहले प्लेस वाली वैल्यू को 1 फिक्स कर देना है और 1 से लेके 6 तक आगे बढ़ते रहना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरी रो में आपको 2 को फिक्स कर देना है और फिर 1 2 3 4 5 6 आपको करते रहना है। फिर तीसरी रो में आपको 3 को फिक्स कर देना है, ऐसे आप करते रहेंगे। और चौथी में 4 को फिक्स और पांचवी में 5 को फिक्स। और क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आते हैं कि हमें एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसमें दोनों की सम हमें इवन मिले। जैसे कि ये पहला 1 है और दूसरा 1 है, तो 1 और 1 मिलके 2 होगा, मतलब ये इवन है। और कैसे निकालेंगे, 1 और 3 मतलब दोनों का सम 4 आ रहा है जो इवन है। 1 और 5 मतलब दोनों का सम 6 आ रहा है, मतलब जो इवन है। ऐसे 2 और 2 इवन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या ओड का आ सकता है या प्राइम का आ सकता है। वो हम क्वेश्चन देखेंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। तो आपको ये याद रखना है आउटकम। और जो लास्ट फेवरेट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, आपको आई होप विजिबल हो, मैंने ये
नेट से लिया है, तो मेरे को ये अच्छा पिक लगी थी तो मैंने ये ले ली प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स की। तो आपको पता होगा कि आपने अगर खेले हो कार्ड्स, मतलब आई होप आपने खेले ही होंगे, तो आपको पता होगा कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और उसमें 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स का, हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, जिसमें हमारा स्पेड और क्लब तो ब्लैक कार्ड होते हैं और हार्ट और डायमंड रेड कार्ड होते हैं। और ब्लैक टोटल होते हैं 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं, जो मिला के 26 होते हैं। और रेड कार्ड होते हैं 13 हमारे हार्ट और 13 हमारे डायमंड, तो टोटल ये भी 26, मतलब 26 हमारे होंगे रेड कार्ड और 26 होंगे हमारे ब्लैक कार्ड। टोटल हमारे 52 कार्ड होंगे और वो भी फर्दर डिवाइड होंगे, वो मैंने नीचे लिख सकता है। 52 कार्ड हमारे ये स्पेड, क्लब और डायमंड और हार्ट में तो डिवाइड हो गए, ये फर्दर डिवाइड होंगे 13 में। स्पेड भी 13 होंगे, क्लब भी 13 होंगे, डायमंड भी 13 होंगे, हार्ट भी 13 होंगे। बेसिकली आपको ये थोड़ा पहले से ही पता होगा। तो उसमें से हमारा एक किंग होगा बादशाह, एक क्वीन होगी बेगम, और एक होगा जैक वजीर, और एक होगा एक एस जिसे हम कहते हैं इक्का, जो सब पे भारी होता है। और बाकी होते हैं 2 से लेकर 10 तक कार्ड, तो टोटल होते हैं 13 कार्ड। ऐसे क्लब में भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, एक एस होता है, और 2 से लेकर 10 कार्ड। बाकी सब में ऐसे ही होता है। तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इजिली ये क्वेश्चन कर सकें। तो और एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं करा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको एक बॉक्स दे देंगे, उसमें कुछ बॉल होंगी, जैसे 3 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल। हमने उसमें से एक बॉल रैंडम निकाली, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल जो हमने निकाली है वो ब्लैक बॉल है। तो हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो सच में इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन की वीडियो नेक्स्ट जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, देखते रहिए आप हमारा चैनल मैथमेटिक्स टेक।